हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली में। दोस्तों फाइनली आज मैं जा रही हूं अपने मायके राखी सेलिब्रेट करने। इसलिए ये सब वही सामान है दोस्तों जो मुझे पहन के जाना है, जो मुझे पहन के आना है और जो मुझे राखी पे पहनना है। ये पूरा व्लॉग आज का उसी से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। चलते हैं सारे। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। बस मैं कैब का वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में कैब आने वाली है। हेलो दोस्तों, फाइनली घर में मैं निकल चुकी हूँ निरंकारी जाने के लिए। अब मैं आप लोगों से वहीं पे जाके मिलती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों कैब आ गई थी, हम कैब में बैठ गए थे। मैं और कुकू जा रहे हैं क्योंकि राहुल जी और गन्नू यहीं पे ही है, बिकॉज़ पापा के साथ भी कोई ना कोई होना ज़रूरी है ना। इसलिए वो लोग नहीं आए दोस्तों, इसलिए। और क्या बोलते हैं ना दोस्तों, आज 11 तारीख भी है, तो 11 तारीख का ना एक थोड़ा सा एक राज भी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है दोस्तों कि ना आज 11 तारीख वाले दिन ही, मतलब 11 तारीख 8वां महीना और 2009, इसमें मेरे डैडी एक्सपायर हुए थे, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो ये भी थोड़ा सा था, तो थोड़ा सा हंसी मतलब खुशी भी थी और वो दुख भी था इस चीज़ का है। और ये है दोस्तों निरंकारी सरोवर। फ्रेंड्स, यहाँ लग गई है कुकू, इसलिए कुकू खा रही है दलिया। ये रहा कुकू का दलिया। किसने दिया दलिया? दादी ने, बड़ी मम्मी ने दलिया दिया है आपको। तो ये खा रही है कुकू दलिया। चम्मच लाना मैं भूल गई, तो इसलिए ये हाथ से खा रही है। ये फाइनली हम निरंकारी कॉलोनी में एंटर करते हुए अपने मायके में मैं पहुंचती हुई। और ये है निरंकारी संत निरंकारी सत्संग भवन। जिस चीज़ को दर्शन करना है यहाँ पे दर्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ का ना जितने भी मेरे निरंकारी के दोस्त होंगे उनको यहाँ का महत्व बहुत अच्छे से पता होगा। ये मेरे दोनों भाई मुझे लेने आए हैं। एक को मैंने पर्स दे दिया है अपना, और एक को मैंने अपना बाकी का सामान दे दिया है। ये भाइयों का तो यही काम होता है ना, राखी पे या अपनी बहन की शादी पे अपने बहन का सामान उठाना। तो बस वही है, इस वजह से मैंने इनको अपना सामान दे दिया था। और ये 100 नंबर प्लॉट मेरा मायका जहाँ मैं रहती हूँ। ये है भाई विकास, बड़े वाला भाई है। ये मम्मी है। मम्मी हेलो करो सबको। हेलो। कौन है? ये छोटा वाला भाई है अभिषेक। वैसे अभिषेक है पर वैसे हम इसको गांधी बोलते हैं। और ये है हमारा छोटा सा घर। किचन ये किचन है। और यहाँ पे ये हमारा रूम है छोटा सा। ये यहाँ पे कुक्कू खेलती हुई आते ही दोस्तों यहाँ पे इसने सारा सामान खिंडा दिया था, फैला दिया था। हाँ दोस्तों, ये है ना, मैं बताना भूल गई कि ये जो रूम्स हैं जहाँ पे मम्मी और ये रहते हैं, ये ना छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। और यहाँ पे ना ये जो निरंकारी बाबा हैं, जो निरंकारी माता जी हैं, उनकी तरफ से ये ना सबको अलाउड किया हुआ है जो भी वहाँ पे जॉब करते हैं। तो जैसे मेरे पापा जो है वो ड्राइवर थे और यहाँ पे जॉब करते थे उसकी गाड़ियों की, तो इसलिए ये मेरे पापा को इसलिए रूम अलाउड हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। बाकी सब सो रहे हैं, मतलब मैं, मम्मी और कुकू उठ चुकी है और बाकी सब सो रहे हैं। ये विकास और कुकू की जुगलबंदी, यहाँ पे दोनों बातें कर रहे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और ये कू पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। वैसे ना ये इसकी विकास के साथ ज़्यादा पट्टी नहीं है, इसकी ज़्यादा पट्टी है अभिषेक से, मेरे छोटे वाले भाई से। थोड़ा बड़े वाला भाई मेरा ना थोड़ा बहुत शाय है, ये ज़्यादा किसी से बात करता नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा इसकी बनी नहीं है इसमें। यहाँ पे मम्मी बना रही है चाय। अब वैसे क्या है ना दोस्तों, मेरी मम्मी ना सुबह 5 बजे उठ जाती है, क्योंकि मम्मी का शुरू से यही शेड्यूल है, सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है, चाहे कोई उठे या ना उठे, उस मम्मी को कोई मतलब नहीं है। मम्मी उठ के अपना काम धाम कर लेती है, और इस वजह से शायद यही एक कारण है कि मम्मी जो है मेरी बहुत ज़्यादा फिट रहती है। बिल्कुल भी कभी आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है। मम्मी वैसे हो गई है 52 ईयर्स की, 52-3 ईयर्स की हो गई है, बट अभी तक मम्मी बिल्कुल फिट है, कोई बीमारी नहीं है मम्मी को स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे राखी सेलिब्रेट करने। ये दोनों रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो गई थी, तो अब हम राखी सेलिब्रेट करेंगे। मैं दोनों को राखी बांध के फिर मुझे जाना भी है। मैं सुबह सुबह जल्दी ही ना राखी बांध दी थी। मैं आई थिंक मैंने इनको
7:30 या मतलब 7:45 तक मैंने इन्हें राखी बांध दी थी और 8 साढ़े 8 के करीब हम निकल गए थे दोस्तों यहाँ से। तो बहुत ज़रूरी था आना भी वापस इनको राखी बांध के, बिकॉज़ वहाँ पे एक तौरी भी आए हुए थे, वो भी वेट कर रहे थे मेरे घर पे मेरे ससुराल में। तो इस वजह से मैंने फटाफट इन्हें राखी बांधी दोनों को। पहले बड़े भाई को राखी बांधी और फिर उसके बाद मैंने छोटे वाले भाई को राखी बांधी और उसके बाद इनको राखी बांध के फिर मैं इनसे गिफ्ट लेके फिर निकली हूँ। मतलब ऐसे नहीं निकली मैंने पहले इनसे गिफ्ट लिया है और फिर ही मैं निकली हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये कह रहे थे कि ना तुझे जल्दी जाना है तो तू चली जा और गिफ्ट है ना हम कभी और दे देंगे। मैंने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, तुम गिफ्ट दो या ना दो, है ना, क्योंकि भाइयों का तो ऐसे ही होता है। और ऊपर से ना ये दोनों भाई मेरे छोटे हैं तो इसलिए इनका ना ज़्यादा भरोसा नहीं है। आगे देखो ये मुझे क्या गिफ्ट दे रहा है ना मेरा छोटा वाला भाई, बड़ा ही। इसके बाद दोस्तों हम बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने। मम्मी ने आलू के पराठे बना रखे थे, मक्खन दही ये। सो फाइनली दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। ये मेरी कुक्कू भी छौके उठ गई है। बाय बाय करो छपको, बाय बाय। उसके बाद दोस्तों ये हम घर पहुँच गए थे, एकता और भी आ गए थे। तो इसलिए पहले हमने सबसे पहले राखी ही बंधवाई है, क्योंकि एकता मैं भाभी हूँ एकता की, तो इसलिए उसने मुझे भी राखी बांधनी थी। तो पहले उसने अपने भैया को राखी बांध के और उसके बाद फिर उसने मुझे बांधी थी राखी। ये लोग है ना मतलब आए तो मेरे बाद ही थे, मैं पहले पहुंच गई थी घर पे। मैं 9:30 पहुंच गई थी घर पे और बट ये लोग मेरे बाद आए थे। ये 10 मतलब 10 पौने 10 तक ये आए थे। तो आते ही पहले ना मैंने कहा पहले ना खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले राखी वगैरह का कर लेते हैं। तो इसलिए है ना, तो क्योंकि वो होता है ना भूखे रहना होता है ना, जब तक राखी नहीं बांध लेते हैं या फिर राखी बंधवा नहीं लेते हैं तो तब तक है ना कुछ खा नहीं सकते खाना वगैरह ना। तो इसलिए ये भी भूखी थी, कुछ खाया नहीं था और फिर भूख लग रही थी, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो पहले फटाफट, मैंने तो खा लिया था बिकॉज मैंने तो राखी बांध दी थी ना। तो ये रह गई थी, तो इनका इसलिए पहले ना फटाफट से राखी बांध लो, उसके बाद खाना पीना करते हैं। अब क्या था ना क्या दोस्तों कि ना मतलब मुझे और उसको अपने भैया को राखी बांधने के बाद ना फिर ये ना गन्नू को और कुकू को भी बांध दिए, क्योंकि अब ये बुआ है ना, तो बुआ का क्या होता है कि बुआ अपने 2 भतीजा भतीजियों को राखी बांधती है ना। तो इसलिए ये ना राखी बांध रही थी दोनों को, गन्नू को कुकू को। इसके राखी बांधने के बाद फिर जो मेरी गन्नू है, गन्नू राखी बांधेगी अपने भैया को मतलब लड्डू को, जो एकता का बेटा है लड्डू, उसको राखी बांधेगी। गन्नू भी बांधेगी और कुकू भी बांधेगी। तो अब इन्हें वो बांधना तो आता नहीं है अच्छे से, दोनों छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए एकता ने ही सारा किया था कि क्योंकि मैंने कहा तू ही बैठी हुई है तो तू ही सारा करवा दे, इनको ना एक दूसरे का राखी बंधवा दे, फिर उसके बाद आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तो इसने ना सबको राखी बंधवाई, मतलब बंधवाई क्या, बांधी ऐसी नहीं है सबको ही। मतलब कितने जनों को राखी बांधी है इसने, पहले गन्नू को, फिर कुकू को, फिर लड्डू को, फिर मम्मी को, फिर पापा को, और हाँ फिर वो सबसे पहले तो उनको बांधी थी ना, अपने भैया को, सबसे पहले तो अपने भैया को बांधी थी। तो ये है दोस्तों सबको राखी। ये ना राखी का त्यौहार ही ऐसा होता है ना दोस्तों, भाई बहन का, कि ये ना थोड़ी सी अपने नोक झोंक भी चलती रहती है आपस में, एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी भी चलती रहती है ना। तो बस यही था। तो दोस्तों खाना पीना खा के सब अपने अपने घर चले गए थे, एकता और भी चले गए थे, तो है ना। और मेरा एक ब्रदर आया हुआ था मनोज, वो भी चला गया था, उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो दोस्तों इन सबके जाने के बाद ये मेरे किचन की और मेरे घर की हालत ऐसी हो गई थी रात को। हेलो, सो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो रहा है, रक्षाबंधन हो गई है फिनिश। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं और मेरे घर की क्या हालत हो रही है वो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। अभी एक तो और भी चले गए हैं और अब हम लोग यहीं पे हैं। तो अब मुझे करनी है यहाँ की पूरी की सफाई। खाना मुझे बनाना नहीं है शाम को, क्योंकि अभी वो रखे हुए हैं, पूड़ी रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है सुबह की, और वो रखे हुए हैं क्या बोलते हैं उसको, हाँ खीर रखी हुई है, मम्मी ने सुबह बनाए थे ये, तो ये सब रखा हुआ है। मैंने अभी इस टाइम बनाए हैं थोड़े से चावल इसलिए क्योंकि ना सुबह वो पूड़ी वूड़ी खा के ना बहुत हैवी खाना हो गया था, तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बनाए हैं चावल ताकि थोड़ा लाइट हो जाए, थोड़ा हल्का फुल्का खाना हो जाए इसलिए। तो
खाना भी बन गया है और सफाई मैं कर ही रही हूँ। अभी अभी करके सोऊंगी तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ सुबह सारा सत्यानाश हुआ मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी राखी की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं कल या फिर कभी और किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो के साथ। तो बाय बाय, हाई फाई एंड गुड नाइट ऑल्सो।